मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम था मैक और वाइफ का नाम था रिचल, जो कि प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर ये लोग एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए किसी अच्छी जगह पर जा रहे थे। आगे जाकर वो देखते हैं कि रास्ता बंद है, इसीलिए मैक गाड़ी घुमाकर जंगल से होकर दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। तभी रास्ते में एक टूटी हुई नाव को देखकर मैक का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार एक पेड़ में जाकर टकरा जाती है। इन दोनों को तो कुछ नहीं होता, पर उनकी कार बुरी तरीके से खराब हो जाती है। फिर ये दोनों फैसला करते हैं कि पैदल ही मदद ढूंढने के लिए हम आगे जाएंगे और ये जंगल के रास्ते से होकर आगे बढ़ने लगते हैं। क्योंकि रेचल प्रेग्नेंट थी तो उसको चलने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण मैक पेड़ के ऊपर चढ़कर किसी तरीके से फोन के सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करता है। मैक को सिग्नल तो नहीं मिलता, पर थोड़ी दूरी पर उसको एक फार्म नजर आ जाता है। तो मैक रेचल को लेकर उस फार्म की तरफ जाने लगता है ताकि उसको वहाँ से कुछ मदद मिल सके। जब वो लोग फार्म के पास पहुंचते हैं तो वो एक बोर्ड देखते हैं जहाँ पर लिखा था कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ के अंदर आने की इजाजत किसी को नहीं है। बोर्ड पढ़ने के बावजूद मैक रेचल को लेकर अंदर चला जाता है क्योंकि रेचल की तबीयत काफी खराब हो रही थी। थोड़ी देर बाद एक बॉब नाम का आदमी गाड़ी लेकर वहाँ आ जाता है और मैक के साथ काफी बदतमीजी से बात करना शुरू कर देता है। पर जब वो रेचल को प्रेग्नेंट हालत में देखता है तो वो उसके साथ काफी पोलाइटली बात करना शुरू कर देता है और वो रेचल से पूछता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है क्या वो लड़का है या लड़की। तो रेचल उसको बताती है कि उसके पेट में एक लड़का है। मैक को इस आदमी का बिहेवियर काफी अजीब लगता है, पर मजबूरी थी इसलिए वो और रेचल दोनों उस आदमी के साथ उसके घर पर चले जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त रेचल को एक लड़की नजर आती है जिसके बारे में वो मैक को बताती है, पर जैसे ही मैक वहाँ देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद वो लोग बॉब के घर पहुँचते हैं जहाँ पर बॉब की बीवी एग्नेस और उसके दो बेटे ल्यूक और डेविड काफी अच्छे तरीके से उनका अपने घर में स्वागत करते हैं। एग्नेस मैक और रेचल को लेकर अंदर जाती है और उनको कमरा दिखाती है और कहती है कि कल तक कोई मदद आ जाएगी। जिसके बाद वो लंच रेडी करने के लिए वहाँ से चली जाती है। उस औरत के वहाँ से जाते ही रेचल मैक से कहती है कि इस फैमिली की बिहेवियर काफी अजीब है और ल्यूक और डेविड तो सके भाई बिल्कुल भी नहीं लगते। दूसरी तरफ बाहर एग्नेस उन दोनों की बातें सुन रही होती है। जब सब इकट्ठे बैठकर लंच कर रहे होते हैं तो एग्नेस ऐसे दिखाती है कि ल्यूक और डेविड उसके सगे बेटे हैं। तभी रेचल का ध्यान एक फोटो की तरफ जाता है जिसमें वही लड़की नजर आती है जो कि रास्ते में दिखी थी। तो रेचल एग्नेस से उस लड़की के बारे में पूछती है, जिसके बारे में एग्नेस बताती है कि ये उसकी एडॉप्टेड बेटी है जिसका नाम फेथ है। वो बताती है कि उसके पिता ने उसके साथ काफी टॉर्चर किया था जिसके कारण इन्होंने उसको एडॉप्ट कर लिया था। बाद में जब रेचल मैक के साथ सो रही होती है तो वो अचानक से जाग जाती है और वो मैक को बताती है कि सपने में उसने फेथ को देखा। जब रेचल मैक को ये बता रही होती है तभी उसको याद आ जाता है कि काफी वक्त पहले उसने फेथ की फोटो एक न्यूज़पेपर में देखी थी जिसमें उसके लापता होने के बारे में लिखा था। तो रेचल को ये यकीन हो जाता है कि फेथ उनकी एडॉप्टेड बेटी नहीं है और पक्का इन्होंने ही उसके साथ कुछ बुरा किया होगा। इसके बाद ये दोनों काफी डर जाते हैं और तुरंत ही वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। जब मैक और रेचल घर से जा रहे थे तभी वहाँ पर बॉब आ जाता है और हम देखते हैं कि बॉब उनको तब कुछ भी नहीं कहता, पर जैसे ही ये दोनों घर के बाहर कदम रखते हैं सामने ल्यूक और डेविड गन्स लेके इनके सामने खड़े हो जाते हैं और वो हमला करके मैक और रेचल को बेहोश कर देते हैं। रेचल बाद में जब होश में आती है तो वो अपने आप को एक कमरे में पाती है और उसको लेबर पेन होना शुरू हो गया था और तब एग्नेस उसको बताती है कि उसने रेचल के खाने में एक दवाई मिला दी थी जिसके कारण रेचल की डिलीवरी वक्त से पहले ही हो जाएगी। तब रेचल को समझ आता है कि इस फैमिली को उनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, उन्होंने इन दोनों को सिर्फ बच्चे के कारण पकड़ा हुआ है। दरअसल ये फैमिली एक पागल फैमिली है और ये लोग ऐसे ही प्रेग्नेंट औरतों को पकड़कर उनसे बच्चा छीन लिया करते हैं और डेविड और ल्यूक भी इनके सगे बेटे नहीं हैं और ऐसे ही इन्होंने उसकी माँ से इन दोनों को छीन लिया था और अब ये दोनों बॉब और एग्नेस की हर बात मानते हैं। उधर मैक की डेड बॉडी को ल्यूक और डेविड टिकाने लगा रहे होते हैं। तभी उनको मैक का कपड़ा बहुत अच्छा लगता है और वो उस कपड़े को उतार लेते हैं। ये लोग मैक को एक कॉफिन के अंदर डालकर एक लाइटर वहाँ पर छोड़कर उसको मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं। दूसरी तरफ रेचल एक लड़की को जन्म देती है और बॉब उस लड़की को देखते ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि रेचल ने उसको पहले बताया था कि उसके पेट में एक लड़का है। एग्नेस वो बच्चा अपने पास रख लेती है जिसके कारण रेचल को काफी बुरा लगता है और वो उस बच्चे को लेने के लिए वहाँ से फ्री होने की कोशिश करती है और किसी तरीके कुछ वक्त बाद रेचल वहाँ से फ्री हो जाती है और इसके बाद वो एग्नेस के ऊपर हमला करके वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद बॉब और उसके दोनों बेटे वहाँ पर आकर रेचल को पकड़
पकड़ लेते हैं और इसके बाद वो लोग रेचल को बाहर शेड में ले जाकर बांध देते हैं, क्योंकि अब उन्हें रेचल की ज्यादा जरूरत नहीं थी और उन्होंने रेचल को सिर्फ बच्चे को दूध पिलाने के लिए जिंदा रखा था। जब भी बच्चे को भूख लगती थी तो वो लोग जोर जबरदस्ती करके उस बच्चे को दूध पिलवाते थे। उन्होंने रेचल को एक जंजीर के साथ बांध के रखा हुआ था, क्योंकि रेचल ने एक बच्चे को जन्म दिया था तो वो कमजोरी से बार बार बेहोश हो जाती थी। दूसरी तरफ वहाँ पर मैक जिंदा होता है और वो कॉफिन के अंदर मिट्टी के नीचे फंसा होता है। काफी वक्त से मैक उस कॉफिन से निकलने की कोशिश करता है और किसी तरीके सुबह होते होते वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद मैक बिना कपड़ों के जंगल में भागना शुरू कर देता है और ढूंढते ढूंढते उसको कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। मैक उन आवाजों को फॉलो करके उन लोगों के पास पहुंच जाता है। वो दोनों सैलानी थे और वहाँ पर घूमने के लिए आए थे, पर मैक वहाँ जाकर उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है। उनको लगता है कि मैक एक पागल है तो वो उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, जिसके कारण मैक को उन पर काफी गुस्सा आता है और उन दोनों पर मैक हमला कर देता है और उनको पेड़ के साथ बांध देता है। इसके बाद मैक उनमें से एक आदमी के कपड़ों को पहन लेता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो उन दोनों को वहाँ पर एक चाकू दे जाता है ताकि वो दोनों वहाँ से फ्री हो सके। दूसरी जगह रेचल जब होश में आती है तो वो अपने सामने फेथ को देखती है और वो उससे मदद मांगती है, लेकिन फेथ बिना मदद किए ही वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ल्यूक और डेविड वहाँ पर रेचल के पास आते हैं और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाहर मैक वहाँ पहुँच चुका था और बाहर वो फेथ को देखता है, जहाँ पर फेथ उसको शेड की तरफ इशारा करती है जहाँ पर रेचल के साथ जोर जबरदस्ती हो रही थी। तो मैक फौरन ही उस शेड के अंदर जाकर ल्यूक और डेविड को जान से मार देता है। इसके बाद मैक रेचल को वहाँ से फ्री करके उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है, पर तभी सामने से बॉब एक गन लेकर आ जाता है और वो अपने दोनों बेटों को मरा हुआ देखकर बौखला जाता है और इसी दौरान वो मैक को शूट कर देता है। मैक रेचल को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन रेचल मैक को इस हालत में छोड़ के वहाँ से नहीं जाती और इसीलिए बॉब वहाँ पर रेचल को भी मारकर बेहोश कर देता है। जब रेचल होश में आती है तो वो अपने आप को वहाँ पर जंजीरों में बंधा हुआ पाती है और उसके सामने फेथ भी जंजीरों से बंधी हुई थी। फ्री होने की कोशिश में रेचल फेथ से मदद मांगती है और दोनों किसी तरीके दीवार को तोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। रेचल घर के अंदर जाकर अपनी बच्ची को ढूंढती है। दूसरी तरफ बॉब और एग्नेस अपने मरे हुए बेटों को दफन कर रहे थे। यहाँ पर एग्नेस काफी दुखी थी तो वो घर जाने से इनकार कर देती है और बॉब अकेला ही घर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वहाँ रेचल अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग रही थी तभी सामने से बॉब आ जाता है और तभी रेचल उससे कहती है कि मैं तो सिर्फ यहाँ बच्ची को दूध पिलाने आई थी, दूध पिलाकर मैं चली जाऊंगी। ये सुनकर बॉब उस गन को नीचे रख देता है, जिसके बाद रेचल अचानक से उस पे चाकू से हमला कर देती है और बॉब को जान से मार डालती है। फिर रेचल बॉब का फोन लेके पुलिस को कॉल करती है, मगर वो पुलिस को ये नहीं बता पाती कि वो अभी कहाँ पर है। दूसरी तरफ एग्नेस भी घर की तरफ वापस आ रही थी और वो आते हुए शेड का दरवाजा खुला देख के ये समझ आती है कि जरूर रेचल भी घर के अंदर ही गई होगी। इसीलिए वो गन को लेकर घर के अंदर जाने के बजाय घर की चारों ओर घूमने लगती है। दूसरी तरफ रेचल बच्ची को लेकर घर से निकल जाती है और बॉब की कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तभी उसको पता चलता है कि एग्नेस इस कार को खराब कर चुकी है। तो वो अंदर से बंदूक लाती है और बाहर एग्नेस को मारने के लिए जाती है, लेकिन रेचल को बंदूक चलानी नहीं आती थी तो उसका निशाना चूक जाता है और दूसरी तरफ एग्नेस का निशाना रेचल की पैर में लगता है और रेचल घायल हो जाती है। जैसे ही एग्नेस घायल रेचल के पास जाती है तो रेचल जख्मी होने के बाद भी एग्नेस को पकड़कर उसका सिर पीट देती है और उसको जान से मार डालती है। इसके बाद रेचल फेथ और अपनी बच्ची को लेकर वहां से पैदल ही जा रही होती है, मगर क्योंकि रेचल की हालत इतनी खराब होती है तो वहीं पर वो गिर जाती है। मगर तब तक पुलिस वाले आकर रेचल को ढूंढ लेते हैं। जैसे ही पुलिस वाले रेचल का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, पीछे से अचानक से एग्नेस आ जाती है जो कि अभी तक मरी नहीं थी और वो रेचल को गोली मारने की कोशिश करती है, जिसको देखते ही पुलिस वाले एग्नेस पर गोलियां चला देते हैं और उसको मार देते हैं और रेचल बच जाती है। और तभी रेचल देखती है कि फेथ नाम की लड़की जो उसके साथ थी वो अब वहाँ पर थी ही नहीं, जिसके बाद उसको पता चलता है कि फेथ कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक आत्मा थी, क्योंकि वो पहले ही मर चुकी थी और वो रेचल की मदद कर रही थी। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।